कि दीन के मत वाले अपने गाँव तंदुआ में, अपने गाँव तंदुआ में नूर में नहाए हैं, नूर में नहाए हैं अपने गाँव तंदुआ में। दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। अब इनके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करूंगा सदर जी वकार यानी हमारे इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाली शख्सियत हजरत मौलाना अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इमाम व खतीब जामे मस्जिद तिंधुआ तशरीफ लाएं और बयान हसना से हम सामाईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाए। इनका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है उसकी जुबान से गोया कुरान बोलता है, सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरीबल ख़म्रा लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन 40 सबाहा फ़इन ताब ताबल्लाहु अलैहि फ़इन आद लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन 40 सबाहा फ़इन ताब ताबल्लाहु अलैहि फ़इन आद लम यक़बलिल्लाहु लहु सबाहन 40 सबाहा फ़इन ताब लम यतुबिल्लाहु अलैहि फ़इन आदर राबिअता लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन 40 सबाहा फ़इन ताब लम यतुबिल्लाहु अलैहि व सक़ाहु मिन नहरिल ख़बाल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूं, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूं एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। गिरामी क़द्र सामईन, रौनक़ स्टेज उलमा इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें और सामईन इज़ाम, खुसूस अहले बस्ती, जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो सभी सामईन, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल और उसका करम हुआ कि उसने हम और आपको आज के इस अज़ीम शान जलसे में, जलसा इस्लाह मुआशरा
और दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद है। इसमें बैठने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इस इज्तिमाइयत को, यहाँ बैठने उठने को कबूल फरमाए। और हजरत उलमा किराम ने जो बातें कही हैं या आपके सामने कही जाएंगी, अल्लाह उन पर हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत, मुआशरे की इस्लाह के नाम से बहुत सारे जलसे होते हैं, बड़ी तहरीकें कायम की गई हैं। इस नाम से मुसलमानों की कई एक तहरीकें चलती हैं। और आजकल के नागुफ्ता भी दौर में जो सुरात के साथ लोग दीन से दूर होते चले जाते हैं, उनको दीन की जानिब बेदार करने के लिए हजरत उलमा किराम ने ऐसे जलसे, मीटिंगें, तहरीकें सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि वो हमारे ईमान की हिफाजत कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक इंसानी के बाद, इंसानों की पैदाइश के बाद सबसे अहम चीज जो हम और आपको दी है वो ईमान की दौलत। ईमान की दौलत अगर किसी के पास है और ईमान ही के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार करके अल्लाह से मुलाकात करता है तो वो इंसान कामयाब है। यानी मदारी ईमान है, अगर मदारी कामयाबी है कुछ वो ईमान है। अगर किसी के पास ईमान नहीं है, वो ईमान के साथ अपने खात्मे को यकीनी बनाना नहीं जानता है या नहीं चाहता है, तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा खसरान है, बड़ा घाटे का सौदा है। अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश के बाद उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए मौका ब मौका अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजता रहा। ये एक तसलसल चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। जब दुनिया में गुमराही आम हुई, जब जलालत का अंधेरा छा गया, जब नूर की रोशनी खत्म हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के ऊपर रहम फरमाया और इंसानियत की जानिब अल्लाह ने एक रसूल, एक नबी मबूस फरमाया, जिसने आकर के बताया कि जो राह इस वक्त के लोग चल रहे हैं वो राह कामयाबी की नहीं है, बल्कि वो राह नाकामी की तरफ लेकर के जाने वाले। ये सिलसिला चलता रहा। 1,24,000 अंबिया किराम या 2,44,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबने पैगाम ये दिया कि अल्लाह एक है और उसके फरिश्तादा हम। जो वक्त का नबी था उसने कहा हम उसके फरिश्तादे। इंसानियत कामयाब कैसे होगी, कहां से उसके लिए अल्लाह की नेमतें होती हैं, ये राह अंबिया किराम ने हम और आपको बताई। आखिर में सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने आकर के इंसानों के लिए जो चीज जरूरी है, जो चीजें फायदे की हैं, जो अहकाम फायदे के हैं, उन हुक्मों को बताया और जिन चीजों से नुकसान होता था उन चीजों को मना कर दिया कि इससे नुकसान हुआ करता है। अब इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और बताए हुए अहकामात के ऊपर पाबंदी से अमल करें तो यकीनन वो कामयाब हो सकते हैं। उम्मुल खबाइस एक चीज है, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह ने चंद चीजों की ममानियत फरमाई। इब्तदाए इस्लाम उनकी जानिब रुझान बहुत ज्यादा था और उसी की वजह से तकरीबन सहाबा भी करतबों में शामिल हो जाते, मेलों में शामिल हो जाते, अपनी हाजिरी उन महफिलों में यकीनी बनाया करते थे जिन महफिलों में कानून खुदावंदी की धज्जियां उड़ाई जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की उसमें चंद चीजें बयान फरमाई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत, ये इसी तरीके से फाल, ये पांच है, फाल के तीर, इन चीजों के बारे में सरीह
अल्फाज में हुर्मत नाज़िल फरमाई। शराब तो बतदरीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम फरमाई। पहले शराब की कबाहत को जिक्र किया, उसके नुकसान को जिक्र किया। जब लोगों के दरमियान में चर्चा हो गया कि इस्लाम ने ये एक कानून नाफिज किया है, इस कानून में शराब को मना किया गया है, और उस वक्त शराब के ज्यादा लोग आदी थे, शराबें पिया करते थे, अपनी कोई मजलिस उनकी खाली नहीं थी जिसमें वो शराब न पीते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदरीजन दर्जा बदर्जा हुक्म नाज़िल फरमाया। पहले उसके कबाहत और उसके नुकसान का तज़किरा फरमाया, क्योंकि लोग कहते थे यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्म, वो कहा करते थे गुनाह है, लेकिन फायदा उससे ज्यादा नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फायदे को कम करके बताया। फिर दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने दूसरी आयत नाज़िल फरमाई, जिसमें एक मौका और दे रखा मोमिनीन को इब्तिदाई जमाने में, और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो तुम नमाज के करीब उस वक्त ना जाओ, इस हाल में नमाज ना पढ़ो जब तुमने शराब पी रखी हो। मालूम हुआ कि अभी शराब के पी करके नमाज पढ़ने की ममानियत नाजिल हुई है, यानी जब नमाज का वक्त हो उस वक्त हम शराब न पिए। इसके अलावा वक्त में शराब का इस्तेमाल हम कर सकते, एक मौका था, लेकिन ये आयत उसके बाद में नाजिल हो गई। फौरन जो मैंने तिलावत फरमाई, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए ईमान वालो, ए ईमान वालो तुम शराब को हाथ न लगाओ, इन्नमल खम्र वल मैसिर, और जुआ न खेलो, वल अंसाब, और बुत परस्ती के करीब न जाओ, बुत परस्ती के करीब न जाओ। तवहुमात भी इसी तरफ राइज होते हैं, वो तफसीर और तौज़ीह के मोहताज हैं, क्या उसके साथ में लायक है। और फिर अस्लाम फरमाया, पांसे के तीर जिनके जरिए से अहले अरब बदफाली किया करते थे, उससे भी मना फरमाया गया कि बदफाली न किया करो। फज्तनिबू, इन तमाम चीजों से अपना बचाव करो। बचो तुम, क्यों बचोगे? इसलिए कि बचो, इसलिए कामयाबी अल्लाह ताला ने बचने में रखी। अगर इन चारों चीजों से तुमने अपने आप को बचाया नहीं है तो कामयाबी नहीं मिल सकती, फलाह को तुम नहीं पहुंच सकते हो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती। अब शराब तो शराब है, शराब भी कुछ दुनियावी नुकसान है और कुछ उखरवी नुकसान। दुनियावी नुकसान ये कि शराबी जब शराब की हालत में होता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा खुमार शराब का चढ़ता है कि मदहोशी के आलम में आकर के वो हरकतें कर जाया करता है जो गैर शराब के मौके में वो हरकत नहीं करता। और बिलखुसूस गुस्सा और गज़ब उस शराब की वजह से उसके ऊपर आ जाया करता है, जिससे दुश्मनियां बढ़ती हैं। अदावत अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र फरमाया, शराब पिला करके, जुआ खिला करके शैतान तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी पैदा करना चाहता है, इसलिए शराब के करीब नहीं जाना चाहिए। हमारे मुआशरे में शराब हराम तो समझी जाती है, लेकिन शराब के आदी लोग पाए जाते हैं। मैं जो बात करता हूँ, कर रहा हूँ, शायद मुआशरे ही के ताल्लुक से, जिसके नाम से जलसा है। आज नौजवानों में अंग्रेजी शराब का चलन चल गया है, जिसको बियर नाम दिया जाता है। बियर, उसको शराब नहीं समझा जाता, उसको हराम नहीं समझा जाता। नौजवान हमारे घर के पले हुए हैं, हमारी बस्ती के बच्चे हैं, ये बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, दीगर जगहों पे काम करते हैं। वहाँ हम नशीनों की वजह से, गलत सोहबत की वजह से गलत आदत का शिकार हो जाया करते हैं और अपनी सेहत बनाने के चक्कर में ये बियर के आदी हो जाते हैं। और इनको वो लोग जो इसके आदी हुआ करते हैं, इस जानिब उनका गुमान जाने ही नहीं देते कि ये भी कोई गलत चीज है। कहते ये तो मशरूब है, एक पीने की चीज है, हालांकि ये पीने की चीज नहीं है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हम और आप तक पहुंचाई है, जो अहकाम मिले हैं, उन हुक्मों में भी हराम करार दिया गया है। अब बियर के जरिए से अपने सेहत नहीं बना सकते,
सेहत के बनाने के मजीद आले हैं। कुछ अल्लाह ताला ने ग़िज़ाएं रखी, उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो तब सेहत बनेगी। बियर पी के सेहत नहीं बनाएगी। ये इसी तरीके से नौजवान एक गलती में और गिरफ्तार है। वो मेडिकल पर, मेडिकल वाले जानते हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं, कैप्सूल आते हैं, उन कैप्सूलों से नशा किया जाता है। इंजेक्शन आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा करके नशा किया जाता है। याद रखो मुसलमानों, कितनी भी तुम तदबीरें कर लो, कितने हीरे बना लो, कितने नई नई चालें इख्तियार कर लो, तुम समझते हो कि इन चालों को अपना करके हम अपना बचाव कर लेंगे या हम सेहत अपनी बना लेंगे। ये सेहत जो हराम से बनी हुई है, जो शराब पी करके बनी हुई है, जो कैप्सूल खा करके बनी हुई है, इंजेक्शन लगवा करके जो आपने सेहत बनाई हुई है, ये सेहत, ये बदन जो उन हराम की चीजों से पला हुआ है, ये जन्नत का हकदार नहीं हो सकता, ये जहन्नम में जलने वाला बदन है। इसलिए ये आदतें हमारे अंदर जो हैं, हमारी इस बस्ती में हमने सुना, बड़ा अफसोस होता है। ये जलसे हो रहे हैं और बिलखुसूस इस जलसे के बानी मबानी, इसके कायम करने वाले, इसको मुनाकिद करने वाले इस हमारे नौजवान तबके के ज्यादा लोग हैं। हज़रत मौलाना शरीफ साहब ने उनकी रहनुमाई की हुई है, अल्लाह कबूल फरमाए, अच्छी रहनुमाई की और अच्छा जलसा इन बच्चों ने सजाया है। लेकिन गुजारिश है तुमसे, दरखास्त है, कभी ऐसी गंदी हालत में अपने आप को शामिल मत करना। अगर कोई आपका साथी मिल जाए, कोई आपका हमनशीन हो, कोई आपकी सोहबत करने वाला हो, तो पहले उसकी हालत पे गौर करना, उसकी आदतों को देखना। अगर आदतें उसकी आपको अल्लाह से दूर करती हो, रसूलुल्लाह से दूर करती हो, तो उसकी सोहबत मत इख्तियार करना, इसलिए कि उसका असर इंसान के ऊपर खुद का आ जाता है। शेख सादी ने फरमाया था, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बनोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे मसाइल का इल्म मिलेगा, कुरान का इल्म मिलेगा, हदीस का इल्म मिलेगा, अल्लाह की मारिफत मिलेगी, रसूलुल्लाह की तालीमात का अमल मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकी सोहबत को हटा करके आप दुनियादारों के पास चले जाओ, किसी काम करने वाले के पास चले जाओ, तो वो अपने काम की रहनुमाई करेगा। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे आदत, जो गलत आदत है, उस करने वाले के पास आप पहुंच जाओगे तो वो गलत आदत आपके अंदर भी उतर जाएगी। हम लोग पढ़ा करते थे तो उस्ताद तशबीह दिया करते थे, तमसीली तौर पर मिसाल पेश किया करते थे कि आप अच्छी और बुरी सोहबत को इस जाविये से देखिए कि अच्छी सोहबत आप इत्र को देख लें। इत्र फरोख्त करने वाला है, इत्र बेचने वाला है, खुशबू का कारोबार करने वाला है। आप खुशबू ना लीजिए, आप इत्र ना खरीदिए, आप उसके करीब को गुजर जाइए तो आपको खुशबू आएगी, नहीं आएगी भाई? बिल्कुल खुशबू आएगी आपको। अगर इत्र बेचने वाले के करीब से गुजर गए, खुशबू आएगी, वहां से फिर आपको बदबू नहीं आ सकती। और फरमाते थे, अगर लोहार की भट्टी के पास बैठ जाओ तो लोहार की भट्टी से आपको धुआं और कोयला, काली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी और बुरी सोहबत की मिसाल ये दिया करते थे। लिहाजा हम और आपको चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि अपनी सोहबत को अच्छा बनाएं। सोहबत के ताल्लुक से जो रास्ता आपको अच्छा नजर आता है, आप अपने उलमा से मालूम करें, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। 4 चीजें जिक्र की गई, वक्त महदूद दिया गया है, 4 चीजें हैं, उसमें एक चीज है शराब है। शराब के ज़िम्न में ये इंजेक्शन भी है, ये कैप्सूल भी आपका है, या दूसरी नशावर चीजें हो तो वो भी उसमें शामिल हैं। एक वाकया अजीब सा लतीफा है, मैं आपको बताऊं। पतरासी में पढ़ाता था, वहाँ करीब में एक गांव है, चौराहे के करीब में, बगियापुर गालिबन उसका नाम है, वहाँ लोग जुआ खेला करते थे। एक साहब से बात होने लगी तो जो जुआरी जुआ खेलते ना, कोई एक साहब उनको ऐसा रखते हैं जो सामान ला ला करके उनको दे, पान पुड़िया वगैरह का नज़म करे, जो जरूरत का सामान वो दे दे। एक साहब मैं चौराहे पे बैठा हुआ था, उन साहब से बात होने लगी तो मैंने इसे पूछ लिया, भाई वो अगर शराब पीते हैं आपको पिलाते हैं? भाई हम तो नौकरी पे हैं, हम तो नौकरी पे, हमको कहाँ पिलाते हैं? अच्छा भाई तो मैं नहीं पिलाते, तो तुम्हारा जो नशा है ये कैसे पूरा होता है? तो उस
उसने अजब बात बताई, हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। जरा गौर से सुनो, हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। उसने कहा मौलाना बात दरअसल ये है, हम जब शराब खरीद करके लेके जाते हैं तो रास्ते में तन्हाई की जगह में जंगल झाड़ी में बैठ करके उससे पी लेते हैं, आधा बोतल जितनी अपनी खुराक होती है उतना पी लेते हैं और फिर उसमें पेशाब कर देते हैं और उस पेशाब को मिला देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं और जाकर के जुआरियों को पेश कर देते हैं। वो जुआरी शौक से पी लेते हैं और कहते हैं भाई नशा नहीं आया, जाओ और लेकर के आ जाए। अरे भाई नशा जब आए, जब शराब तब तो ना, वो पेशाब पी रहे हो तुम। तो ये हालत होती है, दुनिया का भी नुकसान है और दीन का भी नुकसान है, आखिरत का नुकसान। अच्छा पेशाब पी करके किसी को सेहत बनेगी? है कोई सेहत का? इसमें कौन सा राज है सेहत का भाई? खैर, तो शराब से बचना चाहिए। उम्मुल खबाइस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ये अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। ये इसलिए फरमाया कि शराब पी करके इंसान मदहोश नशे में चला जाता है। नशे में जाने के बाद माँ बहन का फर्क वो गलत हो जाता है, बीवी के फर्क को और माँ के फर्क को समझ नहीं पाता है। उससे वो हरकतें हो जाती हैं जो शराब के नशे को उतरने के बाद जब खुद उसके सामने होती हैं तो बेचारे को शर्मिंदगी होती है और मुंह छुपाना उसके लिए मुश्किल होता है, दिखाना दूर। और उखरवी नुकसान ये है कि अल्लाह ने मना फरमाया, रसूलुल्लाह ने बता दिया, फिर भी हम कर रहे हैं तो जहन्नम की हकदार, फिर भी कर रहे तो जहन्नम की हकदार। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, ये अज़लाम आप सुने, उसके बारे में बात फिर बाद में हदीस की वजाहत करके बात मुकम्मल करता हूँ। अज़लाम कहते हैं अहले अरब की एक आदत थी, अजब सी आदत थी। जो आयत पढ़ी वो सहाबा किराम के मुताल्लिक नाज़िल, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मशहूर साहबी, मशहूर साहब। एक मर्तबा महफिल बैठी हुई थी, जमी हुई थी, शराब का दौर चला, सबने शराब पिया, साद बिन वक्कास ने भी शराब पी। और शराबी तो फिर जैसे झूमता है, आप जानते हैं कैसे झूमा करता है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मारपीट हुई, साद बिन वक्कास का सर फट गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फारूक ने गुजारिश की, अल्लाह के नबी कोई हुक्म सरी नाज़िल हो जाता, उस पर यह आयत नाज़िल होती है जिसमें अज़लाम भी रखा। अहले अरब की कुछ अजब आदत थी, उनके यहाँ एक ऊंट ज़ुबा किया जाता 10 लोगों के साथ में, यानी 10 लोग उसमें शरीक होते, ऊंट ज़ुबा किया करते और उसके बाद में 10 तीर लिया करते थे, 10 तीर लिया करते थे। वो तीर बदफाली के हुआ करते थे, उन तीरों पर हिस्सा लिख के डाला जाता था, 7 तीरों के ऊपर वो हिस्से लिख दिया करते थे, ये इतना फुला का, उतना फुला का, उतना फुला का। 3 तीर खाली रखे जाते थे और आदमी 10 हैं, हिस्से वाले 7 हैं, तो 3 खाली हुआ करते थे। अब उसको तरकश में डाल करके घुमाते थे और फिर उसको निकालते, जिसके नाम सादा तीर निकल जाता, कोई हिस्सा लिखा हुआ नहीं होता था, तो वो महरूमुल किस्मत, वो महरूम होता, उस हिस्से से उसको नहीं दिया जाता था। अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई और फरमाया ये हीला और ये जो बदफाली ली जाती है ये नाजायज है। हाँ, कुरानंदाजी इसी में शामिल किया गया, इसको कुरानंदाजी कहते हैं। लेकिन कुरानंदाजी की एक शक्ल ये है, अगर हिस्स कम हो, लोग ज्यादा हो, तो उसके लिए नामों का ऐलान करके यानी पर्ची बना करके आप डाल सकते हैं। या इसी तरीके से जागीरें हैं किसी की और वो बराबर के हिस्से की तकसीम है, बराबर, अब उसमें हिस्सा मुतय्यन करना कौन किसके नाम पर आए, तो उसमें आप पर्ची बना करके और उसमें डाल सकते हैं जिसके नाम का जिस तरफ निकला है, लेकिन ये मालियत में बराबर होना चाहिए। इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ फरमाया है। हदीस की जरा वजाहत सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबल खमरा लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन 40 सबाहा, जो शराब पीता है तो शराब पीने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती, 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। और फिर वो शराबी अगर तौबा कर लिया करता है, नशा उसका उतर जाया करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर नजर रहमत करता, ईमान वापस आता।
लेकिन फिर उसी आदत में गिरफ्तार हो जाए, फिर अल्लाह 40 दिन तक उसकी नमाजों को कबूल नहीं करता है। ये 3 मरतबे की मोहलत होती है, लेकिन अगर चौथी मरतबा कोई ये हरकत करता है, चौथी मरतबा फ़इन आदर राबियाता लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन 40 सबाहा, अगर चौथी मरतबा ये हरकत कर ले, अपने तौबा पर कायम न रहे, तौबा को तोड़ दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 40 दिन की नमाजों को कबूल भी नहीं करता है। और साथ में ये फ़इन ताबा लम यतुबिल्लाह, अगर वो तौबा करने वाला होता है, तौबा करने लगता है, तो अल्लाह उसकी तौबा को भी कबूल नहीं करता है। वो सक़ाहु मिन नहरिल ख़िबाल, और नहर ख़िबाल से उसको पिलाता है। अब जरा नहर ख़िबाल सुन ले, बात मुकम्मल, हजरत वाला तशरीफ ले आए हैं। नहर ख़िबाल के मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नहर ख़िबाल जहन्नम में एक ऐसा नहर है जो जहन्नमियों के खून और पीप से, वो इतनी कसरत में नहर का वो खून और पीप निकलता है कि पूरी की पूरी एक नहर बन जाती है। इन शराबियों को जो तौबा पर कायम नहीं रहे हैं, साबित कदम नहीं रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जहन्नम के जब हवाले करेगा तो जहन्नम में इनका पीना उसी नहर ख़िबाल से होगा जिसमें जहन्नमियों के बदन का लहू, खून और पीप शामिल है, उसको पीना पड़ेगा। तौअन व करहा, मजबूरी के साथ इनको पीना होगा। जैसे ज़क़ूम का फल पेड़ ये मजबूरी में खाएंगे, लिहाजा चाहिए कि हमारे नौजवानों में जो आदतें हैं या बड़ों में जो आदतें हैं शराब पीने की या शराब के तौर पर हीला कर करके जो चीजें नशावर हैं उनके इस्तेमाल करने की, अपने आप को उससे रोकें। बिलखुसूस बस्ती के मुसलमान और इज्तिमा जो जलसे गांव में बैठे हुए हैं, अगर इनके अंदर कोई ऐसी हरकत है तो गुजारिश है अल्लाह के वास्ते आप शराब बिल्कुल भी न छुएं। आप इंजेक्शन से नशा करवाते हैं, इंजेक्शन बिल्कुल न लगवाइए। आप अगर कैप्सूल लेते हैं बिल्कुल मत कीजिए, इससे अल्लाह की नाराजगी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी होती है, और हम अपने दुनिया का भी नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी सेहत को भी खराब कर रहे होते हैं, और आखिरत में हम जहन्नम के हकदार हो जाएंगे, जन्नत हमारे करीब नहीं की जाएगी। लिहाजा मुसलमानों और नौजवानों अपने आप की हिफाजत करो। कुरान में है अपना बचाव करो, अपने बच्चों का बचाव करो जहन्नम की आग से। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जरा सा गौर करेंगे और इस पर सोचेंगे, और जो ये बुरी आदत लत है इसको छोड़ेंगे, और जो जुआ आम है उस जुए से भी अपने आप को रोकें, इसलिए उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गलत आदतें, गलत हरकतें हमारी हैं, अल्लाह ताला उन आदतों से, उन हरकतों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।